तो आइए फटाफट समझते हैं बिहार की हिलसा विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास और हाँ, अभी जो चुनावी माहौल चल रहा है उसकी खास बातें। अब आप सोच रहे होंगे हिलसा ही क्यों? देखिए, पिछली बार मतलब 2020 में यहाँ हार जीत का फैसला सिर्फ 12 वोटों से हुआ था। जी हाँ, सिर्फ 12 वोट। और यहाँ ना दो खास जातियों का असर हमेशा से नतीजों पर दिखता रहा है, तो मुकाबला हमेशा ही आप कह सकते काफी दिलचस्प रहता है। तो पहली बात ये कि हिलसा का चुनावी इतिहास ना बहुत करीबी मुकाबलों वाला रहा है। अब देखिए, अब तक 16 चुनाव हुए हैं और दो प्रमुख जातियों के उम्मीदवार लगभग बराबर ही जीते हैं। जैसा मैंने कहा, 2020 में जदयू के कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया वो बस 12 वोट से जीते। इस बार भी लग तो यही रहा है कि मेन टक्कर एनडीए यानी जदयू और महागठबंधन मतलब राजद के बीच ही है। हाँ, जनसुराज जैसे जो नए प्लेयर हैं वो शायद सीधे मुकाबले को त्रिकोणीय न बना पाएं, पर उनके वोट नतीजों पर असर जरूर डाल सकते हैं। दूसरी बात, देखिए, ये समझना जरूरी है कि हिलसा किसी एक पार्टी का किला मतलब गढ़ कभी नहीं रहा। सीट बनी 1957 में, तब कांग्रेस और जनसंघ का थोड़ा दबदबा था, पर 1990 के बाद सीन बदला, कांग्रेस कमजोर हुई और फिर गठबंधन की राजनीति हावी हो गई। सिर्फ दो ही विधायक हैं जिन्होंने लगातार जीत दर्ज की है। एक तो जगदीश प्रसाद जो 4 बार जीते अलग अलग पार्टियों से और निर्दलीय भी, और दूसरे रामचरित प्रसाद सिंह जो 3 बार जीते समता पार्टी और जदयू से। तो इससे पता चलता है कि यहाँ राजनीति कितनी बदलती रहती है। और तीसरी, कुछ मजेदार किस्से भी हैं यहाँ के। जैसे पहले विधायक कांग्रेस के थे लाल सिंह त्यागी 1957 में। फिर जगदीश प्रसाद का रिकॉर्ड देखिए, जनसंघ से जीते, निर्दलीय जीते, भाजपा से भी जीते। और तो और 1990 में कृष्णदेव सिंह यादव जेल में रहते हुए चुनाव जीत गए थे। और हाँ, 2010 में उषा सिन्हा जदयू से जीती। मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है ना? तो कुल मिला के बात यह है कि हिलसा एक ऐसी सीट है जहाँ मुकाबला हमेशा बड़ा कड़ा और आप कह सकते हैं अनप्रेडिक्टेबल रहा है। और अब जो 6 नवंबर को चुनाव होना है वो भी शायद इसी रोमांचक कहानी की अगली कड़ी होगा।